यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ फेंको मत। जल में भी थल में भी अगल बगल में भी फेंको मत। अपनी जगह की साफ सफाई सबसे पहले कर लो, लेकिन कूड़े करकट को तुम बाजू में न ढक लो। सब कुछ एकत्रित करके डब्बे में तुम रख लो, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, बस फेंको मत, फेंको मत। आते जाते रास्ते से खड़े बैठे खिड़की से फेंको मत। चुपके से कोने में या खुले आम अंगने में फेंको मत। गाड़ी को ठेले को। तो सभी बच्चों ने गाना सुना ना? तो गाने में किसके बारे में बताया जा रहा है, कौन बताएगा? हाँ बताओ सोनी। सर साफ सफाई के बारे में। और कूड़ा कचरा इधर मत फेंको। हाँ, कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। देखिए बच्चों, इस समय जो है बरसात का मौसम आ गया है, ठीक है? और बरसात के मौसम में रोग बीमारियां ये सब बढ़ जाते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि मिट्टी और पानी जो है बरसात के कारण दूषित हो जाते हैं, ठीक है? आप जो भोजन लाते हैं अगर वो ज़्यादा बासी है तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है? और ऐसा खाना आप खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग होने का डर रहेगा, ठीक है? तो इस बरसात के मौसम में हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है ना। जैसे कि आप अपने घर के आसपास जो गमले हैं, टायर हैं, उसमें पानी भर जाता है ना, और उस पानी में फिर मच्छर जो है वो छोटे छोटे अंडे दे देते हैं, जिससे मच्छर जो है उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो अपने आसपास घर के जहाँ भी इस तरह के खाली बर्तन हो, टीन के डिब्बे हो, टायर हो, तो उसका पानी निकाल के हमें रख देना चाहिए, ठीक है? ताकि हमारे आसपास मच्छरों की संख्या ना बढ़े। नहीं तो हमें क्या हो जाता है मच्छर के काटने से? मलेरिया। क्या हो जाता है? मलेरिया। और क्या हो जाता है? डेंगू ना, चिकनगुनिया आदि ये सब बीमारियां जो हैं हो जाती हैं। और अपने घर के आसपास और स्कूल में जहां भी आपको गंदगी दिखे वहां पे साफ सफाई रखना है आपको, ठीक है? तो इसी प्रकार और भी इस मौसम में संक्रामक बीमारियां, जिसे हम संचारी रोग कहते हैं, वो इस मौसम में जो है बहुत तेजी से फैलते हैं। जैसे कि अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे, खाना खाने से पहले, शौच के बाद अगर हम हाथ नहीं धुलते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। तो आप सभी को हमेशा कुछ भी खाने से पहले या हाथ से छूने से पहले हमेशा एंटीबैक्टीरियल साबुन से, जैसे लाइफबॉय, डेटॉल या नीम के साबुन से आपको हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए। और कितनी देर तक धोना चाहिए? लगभग 20 सेकंड तक। कितनी देर तक? 20 सेकंड तक। कैसे धुलना है? एक बच्चा आएगा और हाथ धुल के बताएगा। देखिए यहाँ पे दीदी साबुन लगा रही हैं, अच्छी तरह हाथ में चारों तरफ, और हाथों को रगड़ना है, उंगलियों के बीच में रगड़ना है, और हथेलियों को भी उंगलियों से रगड़ना है अच्छी तरीके से। दोनों हाथों के नाखूनों को भी अच्छी तरह रगड़ना है, क्योंकि उसमें अक्सर गंदगी भर जाती है, ठीक है? और लगभग 20 सेकंड तक हाथों को अच्छी तरह रगड़ना है, ठीक है? सबको दिख रहा है? अब पानी से हाथ को अच्छी तरह धोना है। अपनी जगह की साफ सफाई सबसे पहले कर लो, लेकिन कूड़े करकट को तुम बाजू में न ढक लो। और किसी सूखी तौलिया और रुमाल से हाथों को अच्छी तरह साफ करना है, पोंछना है, ठीक है? सबको समझ में आ गया? तो बच्चों आपने देखा, इस मौसम में आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बहुत सी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम और बहुत सारी पेट
दर्द करने वाली बीमारियां आपको हो जाएंगी और फिर आप स्कूल नहीं आ पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो खुद भी सीखना है। और कोई बच्चा अगर बिना हाथ धुले खाना खाए या भी कोई खाने वाली सामान को छुए तो उसको कहना है कि पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धुलो, ठीक है। और डेली सबको नहा के आना है, ठीक है। हाँ, अगर आप डेली नहा के आएंगे और अच्छी तरह हाथ धुलेंगे तो आपको कोई बीमारियां नहीं लगेंगी, ठीक है। और कोई भी बाहर की चीज़ें जो जिससे मक्खियां बैठ रही हों वो सब चीज़ें बाहर की चीज़ें आपको नहीं खानी है। घर का पका हुआ खाना ही आपको खाना है, ठीक है। खुले में कुछ खाया पिया, गरम हो या हो ठंडा, तो सभी लोग साफ सफाई का पालन करेंगे। भोजन से पहले डेली हाथ धुलेंगे, डेली नहाकर स्कूल आएंगे, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखेंगे और अपने स्कूल में भी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। अब सभी लोग खुद के लिए जोरदार प्रयास करेंगे। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ फेंको मत।